हेलो नमस्कार दोस्तों का आपका आशीष मोटो में आज रिव्यू करने वाले हैं सन 2005 से सबके दिलों पे राज करने वाली हैचबैक कार मारुति स्विफ्ट 2022 के बारे में। अगर आपका बजट 8 लाख रुपए तक का है और आप काफी बढ़िया स्पोर्टी कार चाह रहे हैं तो आप मारुति स्विफ्ट पे जा सकते हैं। तो आज इसी के बारे में हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे, इसके एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर तक, इंजन, फीचर्स, देन प्राइस के बारे में। और इसमें 56,000 रुपए की एसेसरीज भी लगी हुई, उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके कलर ऑप्शन से। तो इसमें आपको ब्लू, ऑरेंज, सिल्वर, व्हाइट, रेड, ग्रे, बहुत सारे कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। एंड इसमें आपको डुअल टोन कलर का भी ऑप्शन मिलता है, जिसकी वजह से और भी लुक्स खूबसूरत हो जाते हैं। अगर वेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको LXI, VXI, ZXI, ZXI प्लस, ये 4 वेंट्स मिलेंगे। एंड इसमें आपको CNG का भी ऑप्शन है, वो आप लेना चाहें तो इसके VXI और ZXI वेंट में देखने को मिल जाती है। इसमें आपको मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी दिया गया है। इंजन स्पेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 1.2 लीटर का एडवांस्ड केस रेट डुअल जेट डुअल VVT इंजन ऑफर किया गया है, जिसमें आपको 90 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। माइलेज की बात की जाए तो 23 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज देखने को मिल जाएगी। अगर वारंटी की बात की जाए तो इसमें आपको 2 साल और 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है मारुति की तरफ से। ये काफी बढ़िया चीज है। एंड ये व्हाइट कलर में देख रहे हैं, इसमें ग्राफिक्स वगैरह भी लगे हुए हैं जो कि एसेसरीज का पार्ट है, जिसकी वजह से इसके लुक्स जो है काफी इनहेंस हो गए। अगर की बात की जाए तो VXI वेरिएंट में ऐसे कुछ आपको रिमोट की मिलेगी, लॉक अनलॉक के बटन, पीछे आपको सुजुकी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। एंड काफी बढ़िया आपको रिमोट की यहाँ पे ऑफर की जा रही है। अब चलिए बात करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर से, फिर चलेंगे इसके इंटीरियर में और अंदर देखेंगे आपको क्या कुछ फीचर्स ऑफर किए जाते हैं इसके VXI वेरिएंट में। फ्रंट से बात की जाए तो यहाँ पे आपको सुजुकी की ब्रांडिंग, सुजुकी का लोगो दिया गया है। ग्रिल की बात की जाए तो ऐसे कुछ आपको क्रोम एलिमेंट के साथ पूरी ग्रिल ऑफर की जाती है, जो कि सामने से देखने में काफी खूबसूरत लगती है। फेस लिफ्ट आने के बाद इसकी जो ग्रिल है पूरी तरह से चेंज की गई थी। ग्रिल के बाद अब बात करते हैं इसके हेलमेट की। तो VXI वेरिएंट में यहाँ पे हेलोजन हेडलैम्प्स ऑफर किए जा रहे हैं टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट के साथ में। टॉप एंड में जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रोजेक्टर का ऑप्शन है। एंड नीचे आप जो ये फॉग लैंप्स देख रहे हैं और ये क्रोम ट्रीटमेंट, ये एसेसरीज का पार्ट है। एंड ये नीचे ब्लैक कलर का जो ट्रीटमेंट देख रहे हैं जो कि इसके बम्पर में लगा हुआ है, ये भी एसेसरीज का पार्ट है। जब आप सामने बैठ के देखते हैं तो ऐसा कुछ आपको फ्रंट फेसिया नजर आने वाला है। गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 163 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे दिया गया है। ये तो हो गई ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल के बाद। एसेसरीज जो इसमें लगी हुई है काफी बेहतरीन लग रही हैं, इसके लुक्स को और भी इनहेंस कर रही हैं। यहाँ पे आपको टोइंग को ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ग्राफिक्स वगैरह भी देख रहे हैं जो बॉडी पे लगी हुई हैं, ये भी एसेसरीज का पार्ट है। ऊपर आपको डुअल वाइपर विद वॉशर का सेटअप देखने को मिल जाएगा। अगर रूफ की बात की जाए तो पीछे आपको पावर एंटीना दिया गया है, इसमें आपको डुअल टोन रूफ का भी ऑप्शन है। बाकी आप ग्राफिक्स देख रहे हैं जो इसके लुक्स को काफी इनहेंस कर रहे हैं। फ्रंट के बाद अब चलते हैं साइड में और साइड प्रोफाइल से देखते हैं मारुति सुजुकी VXI वेरिएंट को। तो जब आप साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको 14 इंच के स्टील में दिए गए व्हील कवर्स के साथ में सुजुकी की ब्रांडिंग, सुजुकी का लोगो भी आप देख सकते हैं व्हील कवर्स में देखने को मिल जाता है। एंड जो सस्पेंशन का ट्रेवल है, इतना कुछ इसमें से आपको देखने को मिलेगा। JK के टायर्स, यहाँ पे आपको व्हील कवर्स, सुजुकी की ब्रांडिंग। टायर सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखेंगे नीचे दिया गया है 165/80R14 का पूरा टायर सेक्शन देखने को मिल जाता है। टॉप एंड में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 15 इंच के डायमंड के टॉलरेंस ऑफर किए जाते हैं। अब बात करते हैं इसके आउटसाइड रियर व्यू मिरर की। तो ऐसे कुछ आपको बॉडी कलर्ड मिरर्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट के साथ में। एंड ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, गाड़ी के अंदर बैठ के आराम से आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फोल्ड आपको मैनुअली करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट दी गई। ए पिलर देखेंगे पूरा मैट ब्लैक फिनिश, आपको ब्लैकआउट मिलने वाला है। कि जो डोर वाइजर वगैरह लगे हुए हैं ये सब एसेसरीज का पार्ट है। गाड़ी के डायमेंशन की बात करते हैं तो 3845 mm इसकी लेंथ है, 1735 mm इसकी विड्थ है और 1530 mm आपको हाइट देखने को मिल जाती है। एंड साइड लुक्स भी इसके काफी बेहतरीन लगते हैं। गाड़ी के व्हील बेस की बात करते हैं तो इसमें आपको 2450 mm का व्हील बेस यहाँ पे दिया गया है। एंड साइड में भी देखिए ब्लैक कलर में जो है एसेसरीज यहाँ पे लगी हुई क्लैडिंग वगैरह, जिसकी वजह से इसके लुक्स जो है काफी इनहेंस हो जाते हैं। यहाँ पे आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स दिए गए। अगर बी पिलर की बात की जाए तो वो आपको मिलता है मैट ब्लैक फिनिश में ब्लैकआउट। डोर वाइजर मैं आपको बता चुका हूँ, ये एसेसरीज का पार्ट है। रूफ आप देखिए जिसमें ग्राफिक्स लगे हुए हैं, इसकी वजह से लुक्स काफी इनहेंस हो जाते हैं। अब चलते हैं रियर प्रोफाइल की तरफ। तो रियर व्हील्स में आपको ड्रम और फ्रंट व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलने वाली हैं। एंड इसमें आपको मिलता है ये फ्यूल फिलर कैप। कैपेसिटी की बात कर लें तो 37 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलने वाली है, सिर्फ पेट्रोल का ऑप्शन है। रियर डोर हैंडल्स जो कि आपको सी पिलर पे माउंट के मिलेंगे। अब चलते हैं रियर प्रोफाइल की तरफ। तो फ्रंट की आपको रियर में भी आइकॉनिक लुक्स मिलेंगे। 2005 से ऐसे ही फेवरेट नहीं बनी हुई इंडियंस की। एंड ऊपर से स्टार्ट करें तो मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे आपको मिलता है पावर एंटीना। ये जो स्पॉइलर देख रहे हैं ये एसेसरीज का पार्ट है। हाई माउंट स्टॉप लैंप, यहाँ पे आपको सुजुकी की ब्रांडिंग, सुजुकी का लोगो दिया गया है। नीचे आप देख रहे हैं क्रोम एलिमेंट जो कि इसके लुक्स को और भी बेहतरीन बना दे रहा है। यहाँ पे आपको स्विफ्ट की बैजिंग। टेल लैंप्स की बात की जाए तो ऐसे कुछ आपको LED टेल लैंप्स ऑफर किए जा रहे हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट, रिवर्स लाइट की प्लेसमेंट आपको इसी में देखने को मिल जाएगी। जब आप नीचे बम्पर में देखेंगे यहाँ पे आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं।
एंड ये जो कैमरे की प्लेसमेंट देख रहे हैं ये एसेसरीज का पार्ट है, आपको स्टॉक गाड़ी में देखने को नहीं मिलता है। बाकी ये जो पूरा ब्लैक पार्ट आप देख रहे हैं ये सब एसेसरीज का पार्ट है। एंड यहाँ पे आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए, जैसा कि आप देख सकते हैं 4 पॉइंट्स यहाँ पे मिलते हैं आपको। स्टार्टिंग प्राइस की बात करें तो 5,92,000 एक्स शोरूम से इसका बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है। टॉप वेरिएंट की बात करें तो 8,85,000 एक्स शोरूम तक जाता है। अब चलिए इसका बूट ओपन करते हैं और आपको बूट स्पेस दिखाते हैं। तो यहाँ पे मिलता है आपको मैग्नेटिक बटन, जिसको प्रेस करके आप अपने बूट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर स्पेस की बात की जाए तो इसमें आपको 268 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है। थोड़ा सा लोडिंग लिफ्ट है, नीचे आपको मिलता है स्पेयर व्हील टूल किट के साथ में। अगर आप सीएनजी वेरिएंट लेते हैं तो वहाँ पे आपको स्पेस जो है ना के बराबर ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको अंदर हुक्स वगैरह भी दिए गए हैं। एंड ऊपर की बात की जाए तो यहाँ पे मिलती है आपको पार्सल ट्रे, जिसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। इन लीवर के थ्रू आप अपनी सीट को फोल्ड कर पाएंगे। एंड अभी लगे हुए इसमें सीट कवर्स एंड फ्रंट डैशबोर्ड का व्यू आप देख सकते हैं, जिसको हम आगे कवर करने वाले हैं। अब चलिए इसके बूट को करते हैं बंद और चलते हैं रियर सीट्स पे। और रियर सीटिंग कंफर्ट, लेग रूम, हेड रूम पूरा बैठ के अच्छे से देखते हैं। तो आपका जो रियर डोर हैंडल है वो आपको सी पिलर में माउंट किया मिलेगा, जैसे कि आप देखते हैं अल्ट्रॉस वगैरह में भी ऐसे दिया गया है। डोर ट्रिम की बात की जाए तो फुल ब्लैक फिनिश में मिलता है। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश में डोर ओपनर, यहाँ पे आपको पाउंडर के कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको नीचे स्पीकर की प्लेसमेंट, यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर देखने को मिल जाएगा। रियर कैबिन की बात की जाए तो अभी इसमें लगे हुए सीट कवर्स, बाकी आपको फैब्रिक की सीट इसमें मिलती हैं। 2 हेडरेस्ट दिए गए जिनको आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। पूरा लेग रूम आप देख सकते हैं, ये आपको 2 हेडरेस्ट मिलते हैं जिनको आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। आप चलिए अंदर बैठते हैं और अंदर से बैठ के पूरा स्पेस चेक करते हैं। तो रियर सीट्स पे बैठने के बाद इतना कुछ लेग रूम आपको मिलने वाला है। एंड आगे की जो सीट है मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट है और मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है। काफ़ी कंफर्टेबली मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। कोई एसी वेंट्स आपको नहीं मिलेंगे, कुछ स्पेस यहाँ पे दी गई है। एंड अंदर का पूरा इंटीरियर, ऊपर आपको मिलते हैं ग्रैब हैंडल जो कि फोल्डेबल हैं। 2 हेडरेस्ट मैं आपको बता चुका हूँ ये फिक्स्ड हैं। पीछे आपको मिलती है पार्सल ट्रे, यहाँ पे आपको रियर सीट बेल्ट्स रियर पैसेंजर्स के लिए। फ्रंट डैशबोर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको फुल ब्लैक फिनिश में डैशबोर्ड दिया गया है, जो कि देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है। एंड VXI वेरिएंट में आपको 2 का ऑडियो सिस्टम मिलेगा, जो कि फेदर टच है। यहाँ पे आपको स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एंड अभी देख रहे हैं इसके मैनुअल ट्रांसमिशन को, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है आपके पास। आप चलते हैं फ्रंट ड्राइवर सीट पे और सारे फीचर्स कवर करते हैं। तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स दिए गए हैं। अगर इसके डोर ट्रिम की बात की जाए तो आप देखेंगे रियर की तरह आपको फ्रंट में भी फुल ब्लैक फिनिश में डोर ट्रिम दिया गया है। यहाँ पे आपको डोर ओपनर दिया गया है क्रोम ट्रीटमेंट के साथ में। यहाँ पे आपको पाउंडर के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक का बटन, ORVM को एडजस्ट करने के कंट्रोल्स। यहाँ पे आपको फैब्रिक फिनिश देखने को मिल जाएगी। नीचे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट, यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट कैबिन की बात की जाए तो स्पेसियस कैबिन आपको मिलेगा। फैब्रिक की सीट्स यहाँ पे दी जाती हैं। आगे के जो 2 हेडरेस्ट हैं उनको आप एडजस्ट कर पाएंगे। ये इसका फ्रंट डैशबोर्ड जिसको हम आगे कवर करने वाले हैं। एंड फैब्रिक की सीट्स यहाँ पे मिलती हैं। सीट कवर अभी यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ से हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से रिक्लाइन कर पाएंगे अपनी सीट्स को। फ्यूल कैप खोलने का लीवर, मैनुअल ABC पेडल्स, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है। बोनट खोलने का लीवर, यहाँ पे आपको फॉग लैम्प्स का बटन, यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर, AC के वेंट्स। अब चलिए अंदर बैठते हैं और अंदर से बैठ के सारे फीचर्स कवर करते हैं। तो फ्रंट ड्राइवर सीट पे बैठने के बाद ऐसा नजर आने वाला है आपको फ्रंट डैशबोर्ड। गाड़ी को ऑन करते हैं तो यहाँ पे मिलती है आपको ऐसी कुछ रिमोट की, जिसको ऑन करने के बाद ऐसा कुछ आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे दिया गया है VXI वेरिएंट में। लेफ्ट साइड आप देखेंगे मिल जाता है आपको RPM मीटर, राइट साइड आपको दिया गया है स्पीडोमीटर, जिसमें आपको 220 तक की टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगी। बीच में आपको छोटी सी MID दी गई जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। सारी चेकलाइट्स दी गई इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। एंड ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। एंड इस लीवर के थ्रू आप अपनी MID को कंट्रोल कर पाएंगे। ट्रिप A, ट्रिप B, माइलेज, रेंज, सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी इधर वाले लीवर से आप ट्रिप वगैरह को सेट कर सकते हैं। क्लस्टर के बाद अब बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की। तो डीकट स्टीयरिंग आपको मिलेगा, कोई लेदर फिनिश यहाँ पे नहीं दी गई है। यहाँ पे आपको ये टूरिन के कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपको सुजुकी की ब्रांडिंग, यहाँ पे आपको कॉल के कंट्रोल्स एंड एयरबैग की बैजिंग भी आपको मिलेगी। 2 एयरबैग्स मिलते हैं आपको। एंड नीचे दिया गया लीवर जिसके थ्रू आप अपनी स्टीयरिंग को टिल्ट ऊपर नीचे एडजस्ट कर पाएंगे। टेलीस्कोपिक का कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। स्टीयरिंग के पीछे आप देखेंगे यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल्स, राइट साइड आपको दिए गए हेडलैम्प्स के सारे कंट्रोल्स। स्टीयरिंग के बाद अब बात करते हैं गाड़ी के सेंटर कंसोल की। तो यहाँ पे आपको हैजार्ड का बटन, यहाँ पे आपको AC के वेंट्स, यहाँ पे आपको मिलता है ऑल न्यू फेदर टच ऑडियो सिस्टम, जिसमें आपको 4 स्पीकर्स दिए गए हैं। ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी। ऑक्स की कनेक्टिविटी यहाँ पे दी गई है। मैनुअल AC के कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको 12V का चार्जिंग पोर्ट, उसी के बगल में USB और ऑक्स का पोर्ट मिलेगा। कुछ स्पेस, 2 कप होल्डर। एंड अभी देख रहे हैं आप इसके 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन को, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे देखेंगे मैनुअल हैंड ब्रेक, पीछे आपको कुछ स्पेस। ग्लव बॉक्स की बात करते हैं तो उसमें भी आपको डिसेंट स्पेस दिया गया है।
तो ये हो गई भाई पूरे डैशबोर्ड इंटीरियर के बाद। ऊपर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिलता है, ड्राइवर साइड आपको कोई वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। ये रियर कैमरे की डिस्प्ले यहाँ पे लगी हुई है जो कि एसएसडी का पार्ट है। यहाँ पे आपको लाइट के कंट्रोल्स। तो ये हो गई पूरे इंटीरियर की बात। अब चलिए गाड़ी को ऑफ करते हैं, बात करते हैं इसकी सेफ्टी फीचर्स और प्राइसिंग की। तो इसमें आपको एबीएस विद ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग पावर डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, एंटी थर्ड अलार्म, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इम्बलाइजर, क्रैश सेंसर और इसमें आपको दो बैग्स दिए गए हैं। अब बात करते हैं मेन चीज इसकी प्राइसिंग की। तो अभी देख रहे हैं आप इसके VXI इवेंट को 6,82,000 रुपये इसका एक्स शोरूम प्राइस है। ऑन रोड लखनऊ की बात करें तो लगभग 8 लाख रुपए की आपको ये ऑन रोड लखनऊ पड़ने वाली है। बाकी इसमें 56,000 रुपए की एसेसरीज लगी हुई, उनको भी आप उसमें ऐड कर लीजिए। तो ये थी मारुति स्विफ्ट अपने सेगमेंट की टॉप सेलिंग हैचबैक कार। कैसी लगे आपको नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देगा। एंड स्पेशल थैंक्स टू वन अप मोटर्स ठाकुरगंज लखनऊ जिन्होंने मुझे इसे कवर करने का मौका दिया। तो डील एनी मारुति कार्स, विजिट दिस शोरूम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा क्योंकि आपके लिए कार से रिलेटेड वीडियो में लाता रहता हूं। तो मैं आशीष मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।